नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं की गणित का ब्लूप्रिंट 2021 का नया वाला संशोधित ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल के लिए लोक संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 9वीं की गणित विषय का नया ब्लूप्रिंट संशोधित ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, जो कि आज ही बिल्कुल संशोधन होकर के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा और लोक संचालनालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2021 का आपका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट बच्चों को इस प्रकार से दिया गया है कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको गणित में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। यह आपका संशोधित ब्लूप्रिंट है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कक्षा 9वीं की गणित विषय की संपूर्ण तैयारी, आप गणित में 100 में से 100 अंक का आपका पेपर होने वाला है। आप गणित की परीक्षा में 100 में से 100 नंबर की प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार से अपनी तैयारी करोगे, किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस यूनिट से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, और इसके साथ साथ ब्रिज कोर्स की बुक से कितने नंबर का आएगा और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं, पेपर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। पूरी A to Z जानकारी यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हो सकता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है और यहाँ पर आपको पेपर में आपको हल करने के लिए यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलेगा। 100 अंक का आपका पेपर होगा। और देखिए बच्चों, ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि देखिए आप परीक्षा, क्योंकि ये बात तो स्वाभाविक है, बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम बिल्कुल भी लीक नहीं होने वाले। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी ही होगी। और पेपर में तैयारी किस प्रकार से करना है और क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ हमको नहीं पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और शायद इस प्रकार का वीडियो पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक पेन लेना है और एक कॉपी लेना है और जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको लिखते हुए चलना है। और आपको आपकी जो गणित की जो बुक है, जो कि आपको स्कूल से मिली होगी, एनसीईआरटी की बुक, वो वाली बुक भी यहाँ पर आपको खोल के रखना है। क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है और किस यूनिट से कितने नंबर के आएंगे, मैं पूरा का पूरा निशान लगवाने वाला हूँ। और जो पार्ट आपके घट गए हैं मैं उसको कम भी करवाने वाला हूँ। हो सकता है कि वीडियो लंबा जाए, लेकिन बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही यूनिक वीडियो आपको मिलने वाला है और ये वीडियो आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ब्रिज कोर्स, आपको यहाँ पर एक ब्रिज कोर्स की आपको बुक मिली होगी। आपको जो ब्रिज कोर्स की बुक मिली है, उस ब्रिज कोर्स की बुक से आपको कुल 30 अंक के यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो 100 नंबर का आपका जो पेपर है, इस 100 नंबर के पेपर में आपको 30 अंक का ब्रिज कोर्स वाली बुक से आएगा। कुल 30 अंक का आपको ब्रिज कोर्स वाली बुक से आएगा। अब कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमको ब्रिज कोर्स की बुक स्कूल से नहीं मिली है क्योंकि स्कूल में बुक ख़त्म हो गई थी। तो आप घबराइए बिल्कुल मत। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9वीं की गणित की ब्रिज कोर्स और सभी विषय की ब्रिज कोर्स मैंने पूरी पढ़ा करके अपलोड कर चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। समथिंग 60 या फिर 70 वीडियो है 10-10 मिनट के। आप उन वीडियो को देख सकते हो और कॉपी में आप नोट्स बना सकते हो। उसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला। तो वो सारे के सारे वीडियो आप देखना शुरू कर दो। ब्रिज कोर्स मैंने पूरी पढ़ा चुका हूँ और इसके बाद मैं ब्रिज कोर्स फिर से पढ़ाने वाला हूँ। उस ब्रिज कोर्स में मैं आपका रिवीजन करवाऊँगा, है ना। वो तो आपको देखना ही है। जितने भी वीडियो अब लेटेस्ट अपलोड हो रहे हैं, ये वीडियो कुछ वीडियो कोचिंग के होते हैं मेरे, कुछ मैं यहाँ से बना करके डालता हूँ। ये सारे के सारे वीडियो आपको देखना ही है और उसके आपको नोट्स भी बनाना है और तैयारी तुरंत के तुरंत वीडियो देखने के बाद उसको कॉपी में लिख करके आपको याद करना है। तो ब्रिज कोर्स यहाँ पर मैं पूरी पढ़ाऊँगा। यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए, ब्रिज कोर्स से आपको कुल 30 अंक के यहाँ पर आपको प्रश्न आएंगे, है ना, जिसमें से आपको 10 विकल्प आएंगे। 10 विकल्प, 10 आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 10 विकल्प रहेंगे, 10 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। एक प्रश्न आएगा आपका जो कि 2 अंक का होगा। एक प्रश्न आपका 2 अंक का आएगा। फिर एक प्रश्न आपका 3 अंक का आएगा। फिर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 5-5 अंक के, मतलब 5 अंक वाले 3 प्रश्न आएंगे। 5 अंक मतलब बड़े क्वेश्चन, है ना। 3 पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न कितने अंक के होंगे आपके? 5 अंक के होंगे।
तीन क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे। एक प्रश्न आपका 3 अंक का आएगा और एक प्रश्न आपका 2 अंक का आएगा। और ब्रिज कोर्स की बुक से आपके 10 विकल्प आएंगे। कुल 30 अंक की आपकी ब्रिज कोर्स की बुक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो ब्रिज कोर्स की आपकी जो बुक है उसको कम से कम रिवीजन करके आप समाप्त कर दीजिए। सबसे पहले पूरी की पूरी हल कर लीजिए। जो सवाल समझ में नहीं आते, सवाल में दिक्कत जाती, पूरा मैंने एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाया हूँ। 60-70 पूरे वीडियो में पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। वो वाले जो पुराने मेरे लेक्चर है वो मैंने इस प्रकार से बनाया हूँ कि आने वाले 10 साल तक वो वीडियो चलेंगे। उसमें मैंने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया हो। तो आप वो पुराने वीडियो, ये मत सोचिए कि वो वीडियो पुराने हैं, भले ही वीडियो पुराने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट है। आप उन वीडियो को जा कर के देखिए, आपकी पूरी की पूरी फुल तैयारी हो जाएगी ब्रिज कोर्स की। प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल ब्रिज कोर्स की बुक मिल जाएंगी आपको वीडियो, या आप सर्च कर सकते हो क्लास 9th ब्रिज कोर्स और ब्रिज कोर्स मैथ्स ब्रिज कोर्स। और सर्च करने के बाद आपको लास्ट में भारतीय शेर लिखना है, या शुरू में आप सर्च बार में भारतीय शेर 9th लिख दीजिए और ब्रिज कोर्स टाइप कर दीजिए, आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक आध वीडियो भी मिलता है तो वहाँ से आप उसकी सहायता से पूरे के पूरे वीडियोस पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके ब्रिज कोर्स की बुक से यहाँ पर आपको पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका है अध्याय 2। अब देखिए ब्रिज कोर्स की बुक से आपका 30 नंबर का आया। फिर आपको एक गणित की किताब मिली होगी स्कूल से, मोटी वाली किताब आप देख सकते हो इस प्रकार की, इस टाइप की आपकी ये किताब होगी, है ना, दिख रहा है। कक्षा 9वीं की गणित की आपकी क्या है, ये बुक है। इस बुक से आपका 70 नंबर का आएगा। 30 अंक का ब्रिज कोर्स से आएगा, 70 नंबर का आएगा, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट अध्याय 2 क्यों दिया है, क्योंकि अध्याय 1 आपको पेपर में नहीं आने वाला। मैंने आपको इसके पहले निशान लगाए थे, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि कौन कौन से अध्याय नहीं आएंगे। आपकी जो बुक है आपकी बुक से इस बार कोरोना वायरस के चलते आपको अध्याय 1 संख्या पद्धति आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 1 संख्या पद्धति आपको पेपर में नहीं आएगा, आपको ये अध्याय नहीं पढ़ना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो अध्याय 4 है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। आपका अध्याय 4 है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ये वाला अध्याय भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये भी पेपर में नहीं आएगा। इसके बाद फिर आपका ये अध्याय 5 भी आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पेपर में नहीं आएगा। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय पेपर में नहीं आने वाला, आपको इसको नहीं पढ़ना है। आप क्रॉस का निशान लगा लीजिए। खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, कापी किताब खोल करके बैठिए, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अभी भी समय है, अभी भी आज से भी यदि आप पढ़ाई करना शुरू करोगे तो आप अच्छी खासी तैयारी कर लोगे। और अब से मैथ्स की मैं डेली क्लास, डेली वीडियो डालना शुरू करूँगा, आपको पूरे के पूरे वीडियोस देखना है। इकाई 9 आपके समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये वाली इकाई भी आपको नहीं आ रही है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया। ये भी आपको परीक्षा के हिसाब से नहीं आएगी, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये 4 पार्ट आपके हटाए गए हैं। इकाई 1, इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 9, ये इतनी इकाई यहाँ पर आपकी हटाई गई है। अब देखिए अध्याय 2। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 आपकी जो इकाई है अध्याय 2 का नाम है आपका बहुपद। अध्याय 2 का नाम क्या है आपका, बहुपद है। इसमें से आपको बहुपद वाला जो पार्ट है, इसमें से आपको कुछ सिलेबस कम किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस में आपको क्या क्या कम किया गया है। प्रेरित और शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित, शेषफल प्रमेय का कथन आपका हटाया गया है, ये हटाया गया है। गुणनखंड प्रमेय का कथन ये भी आपका हटाया गया है एवं सत्यापन। और x की घात 3 धन x की घात 3 धन z की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड को छोड़कर, मतलब कि इतनी चीज़ आपकी छोड़ी गई है, इतना चीज़ आपको नहीं पढ़ना। ये सारी चीज़ें आपकी हटाई गई है। क्या क्या हटाया गया है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। बुक में यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो शेषफल प्रमेय आपका हटाया गया है, आपकी गणित की बुक है अध्याय 2। बहुपद वाला आपका चैप्टर है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ये शेषफल प्रमेय आपका ये है, ये शेषफल प्रमेय आपका हटाया गया है। ये शेषफल प्रमेय आपको नहीं पढ़ना है। शेषफल प्रमेय आपका क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया आपका, शेषफल प्रमेय आपका हटा दिया गया है। शेषफल प्रमेय हटा दिया गया है, मतलब शेषफल प्रमेय के आपको ये सवाल वगैरह नहीं करना है। एग्जाम्पल 6 भी आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ मतलब इसके जितने भी आपके एग्जाम्पल है शेषफल निकालने वाले, एग्जाम्पल 7 हो गया, एग्जाम्पल 8 हो गया,
देखो है ना, एग्जाम्पल 8 के साथ आपका एग्जाम्पल 9 हो गया। फिर करके देख लेना, कभी कभी क्या होता है कि जब पेपर सेट करते हैं तो ये लोग पेपर में सवाल दे देते हैं, क्योंकि जैसे रिवीजन टेस्ट में हुआ तो उस समय भी उन लोगों ने सिलेबस कम कर दिए थे। और वैसे बहुत सरल सरल सवाल है, मैंने समझा चुका हूँ। ये आपके शेषफल प्रमेय के सवाल, एग्जाम्पल 10 है ना। पेज नंबर कितने में, पेज नंबर बताना आप लोग को भूल गया। शेषफल प्रमेय के सवाल आपके हैं भैया कितने, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पर है एग्जाम्पल 6, पेज नंबर 43। फिर पेज नंबर 45 पर आपका एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 है यहाँ पर आपका। इसके बाद यहाँ पर आप शेषफल प्रमेय, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भाग देने वाले सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये शेषफल प्रमेय के अंदर नहीं आते। ये डायरेक्ट आपके भाग देने वाले सवाल है ना, शेषफल प्रमेय के अंदर नहीं आते, इसलिए सवाल आपको आ सकते हैं। शेषफल प्रमेय अगर देखा जाए तो सही मायने में यहाँ चालू है। एग्जाम्पल 9 हो गया आपका, और एग्जाम्पल आपका 10 हो गया। शेषफल प्रमेय के सवाल है पेज नंबर 47 पर। और प्रश्नावली 2.3 भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें जितने भी यहाँ पर आपके सवाल है पूरे शेषफल प्रमेय वाले सवाल है। और इसके साथ साथ गुणनखंड प्रमेय का कथन एवं सत्यापन, गुणनखंड बहुपदों का गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय देखिए, गुणनखंड प्रमेय यहाँ पर आपका ये है, देखो गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय पेज नंबर कितने पर, 48 पर। पेज नंबर 48 पर गुणनखंड प्रमेय भी आपको नहीं पढ़ना है इस बार के लिए, है ना, कोरोना वायरस के लिए, है ना। गुणनखंड प्रमेय आपका एग्जाम्पल 11 भी नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय, है ना, और यहाँ पर आपका सत्यापन, गुणनखंड प्रमेय, क्लियर है। गुणनखंड प्रमेय यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, गुणनखंड प्रमेय आपको नहीं पढ़ना है। गुणनखंड प्रमेय आपको नहीं पढ़ना है। गुणनखंड प्रमेय में आपके यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 भी गुणनखंड प्रमेय वाला है यहाँ पर आपका। एग्जाम्पल नंबर फिर आपका जो 14 है वो भी आपको गुणनखंड प्रमेय की सहायता से आपको गुणनखंड निकालने का है। एग्जाम्पल नंबर 15 भी आपको गुणनखंड प्रमेय वाला आपका सवाल है, ये भी फिर आपको नहीं पढ़ना है, गुणनखंड प्रमेय का है ना ये एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपको गुणनखंड प्रमेय का है। अब मुझे नहीं पता आ सकते नहीं आ सकते, लेकिन आपका जो शिक्षण नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस में लिखा है कि, है ना, देख लिया आप गुणनखंड प्रमेय, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये गुणनखंड प्रमेय का कथन यहाँ पर आपको नहीं आने वाला, और सत्यापन भी आपको नहीं आएगा। गुणनखंड प्रमेय से वाला एग्जाम्पल भी है गुणनखंड प्रमेय का, ये वाला भी आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपको गुणनखंड प्रमेय का है, पेज नंबर कितना 49 का। और यहाँ पर आपकी ये जो प्रश्नावली 2.4 है, प्रश्नावली 2.4 जो आपकी है, इसको आपको उतना ध्यान नहीं देना है, या फिर आप पढ़ोगे तो जब आपकी पूरी की पूरी तैयारी करके हो जाएगी उसके बाद फिर आप इस प्रश्नावली को करके देख लेना, हो सके इससे सवाल आ सकते हैं। लेकिन अब इसमें तो लिखा भी है कि गुणनखंड प्रमेय आपका हटाया गया है, तो मतलब नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपकी एक लास्ट वाली सर्व समीका क्या छोड़ी गई है, एक ये वाली सर्व समीका बस आपकी छोड़ी गई है। ये मतलब क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कि आपको ये वाला एग्जाम्पल नंबर 25 आपको नहीं करना है। इसका यहाँ पर आपका सीधा सीधा एक ही अर्थ निकलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी इसके लिए पेज नंबर 52 पर आपकी जो बीजी सर्व समीका है आपको ये पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है ना, ये पढ़ने वाली चीज़ है ना। प्रश्नावली 2.4 तो पेपर में नहीं आएगी, है ना, लेकिन आपकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये IMP, इसको आपको पढ़ना है, ये पढ़ने वाली चीज़ है, ये आपको पढ़ना है, ये मोस्ट IMP हो गई। आपको ये वाले सवाल आएंगे, एग्जाम्पल नंबर आपको 16 पूछा जाएगा, ये IMP सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 17 आपको पूछा जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 18 भी आपको पूछा जाएगा, IMP सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी सर्व समीक्षा आपको तैयार करना है। अध्याय 2 जो है, अध्याय 2 मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ। अध्याय 2 का पूरा जो इंपॉर्टेंट वाली जितनी भी सर्व समीक्षा है मैंने पूरी पढ़ा चुका हूँ, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ, लेकिन मैंने अध्याय 2 पूरा पढ़ाया हूँ। आप सबसे पहले ये टाइप कर लेना, है ना। जैसे एग्जाम्पल 19 आपको पढ़ना है तो आपके लिख देना क्लास 9th मैथ्स, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 एग्जाम्पल 19, और इतना लिखने के बाद आपको लास्ट में भारतीय शेर 9th टाइप करना है, तो आपको मेरे वीडियो मिलेंगे। इसको मैंने बोर्ड पर भी पढ़ाया और मैंने कॉपी पर भी पढ़ाया हूँ, और अभी तो ये आप लोग को मैंने पढ़ा चुका हूँ। आप पुराने वीडियो देख लोगे तो उसमें भी आपकी पूरी फुल तैयारी हो जाएगी। वो पुराने वीडियो आप अभी से देखना शुरू कर दो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों की अब क्लास लूँगा मैथ्स की। उस मैथ्स की जो क्लास लूँगा उसमें मैं आपको पूरा वार्षिक परीक्षा के हिसाब से पूरी की पूरी तैयारी करवाऊँगा।
तो इसके बाद आपके अलग से बिल्कुल देखो, मैं सुबह पढ़ाता हूँ, मैं कोचिंग चलाता हूँ, है ना। तो मेरी कोचिंग में जितने बच्चे आते हैं उनको भी पढ़ाता हूँ, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। तो उसके लाइव वीडियो तो मैं आपके लिए रोज़ डालूंगा, लेकिन साथ साथ कॉपी पर पढ़ा करके भी मैं आप लोग के लिए गणित के डेली वीडियो लेकर के आऊँगा। वो जो डेली वीडियो आएंगे उसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए अब वो पूरे के पूरे वीडियो आप देखना भी, और एक अलग से कॉपी खरीद लो, और उस कॉपी में एक गणित की कॉपी खरीद लो, विज्ञान से पूरे विषय की आप कॉपी खरीद लो। मैं जितना भी यहाँ पर आपको वीडियो में पढ़ाऊँगा उतना आपको पढ़ना है, लिखना है, और आपको अब से तैयारी करना शुरू कर देना है। स्क्रीनशॉट के भरोसे बिल्कुल मत रहना, स्क्रीनशॉट के भरोसे रहोगे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। बिल्कुल निशान लगाओ और बिल्कुल हाथ से लिखो। एग्जाम्पल 19 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब आने वाले हैं आपके, है ना। एग्जाम्पल नंबर 20 भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 21 इंपॉर्टेंट है। ये पूरी सर्वसम्मी का आपको याद करना है, क्योंकि देखो इतना सारा सिलेबस हट गया, मतलब कि ये सब सवाल आपके आने वाले। ये सारे सवाल मैंने करवा चुका हूँ ना, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 23 ये सब यूट्यूब पर डल चुके हैं ना, पढ़ा करके मैंने डाल चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 24 भी पढ़ा चुका हूँ मैंने यहाँ पर आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस एग्जाम्पल 25 आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है ना। और प्रश्नावली 2.5 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको पूरे इसी के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्नावली 2.5 के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रश्नावली के सवाल आप बिल्कुल बारीकी से आपका कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ये, पूरे प्रश्नावली यहाँ पर आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। पूरी फोकस के साथ आप क्या कर रही है, तैयारी कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। आप बोलोगे तो मैं कॉपी में फिर से इसको पढ़ा दूंगा। तो ये हो गया आपका अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है, यहाँ पर आपका बहुपद है ना। इसमें क्या क्या नहीं आने वाला, क्या क्या इसमें छोड़ा गया है। प्रेरित और शेषफल प्रमेय नहीं पढ़ना है, गुणनखंड प्रमेय नहीं पढ़ना है, और यहाँ पर ये वाली सर्वसम्मी का एग्जाम्पल 25 नहीं पढ़ना है। अब देखिए ये जो इकाई रहेगी आपकी कुल 9 अंक की रहेगी। इस इकाई को जब आप पूरी तैयार करोगे तो वार्षिक परीक्षा में 9 अंक की इकाई है ये। कितने अंक की इकाई है, 9 अंक की इकाई है। इसमें आपको 2 विकल्प पूछे जाएंगे, एक एक अंक के आपके जो विकल्प होते हैं, खाली स्थान सही जोड़ी सही विकल्प, ये 2 विकल्प आएंगे। एक प्रश्न आएगा जो कि 3 अंक में पूछा जाएगा, एक प्रश्न यहाँ पर आपका 3 अंक में पूछा जाएगा, और एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका 3 अंक में पूछा जाएगा, और एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना है। एक प्रश्न 3 अंक में पूछा जाएगा, और एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। तो 4 अंक और 2 अंक हो गए 6 अंक, और 2 अंक हो गए यहाँ पर आपके 4 अंक और 3 अंक हो गए 7 अंक, और 2 अंक हो गए आपके 9 अंक। कुल 9 अंक की यहाँ पर आपकी इकाई बन करके आती है। अब आपकी जो गणित की बुक है, गणित की बुक का आपका अगला अध्याय कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपका जो अगला अध्याय है, अगला अध्याय है आपका निर्देशांक ज्यामिति। आपका अगला पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 3। आपकी बुक कक्षा 10वीं की गणित की बुक जो एनसीईआरटी बुक है, उसका अध्याय 3 चैप्टर 3 आपका है निर्देशांक ज्यामिति। ये जो आपका अध्याय 3 है, जो चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें कुल 8 अंक की आपकी इकाई है। इकाई 3 आपकी जो निर्देशांक ज्यामिति मैंने पूरी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। 1 घंटे में मैंने इसका पूरा रिवीजन करवाया हूँ। बुद्धि आपने 1 घंटे वाला वो वीडियो देख लिया ना, जो कि मैंने यूट्यूब पर डाला हूँ, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा वो कहाँ पर पढ़ा है, आप ढूंढ लेना उसको। बाकी मैं इसको ढूंढ करके प्लेलिस्ट में आपको मैं सेव करके दे दूँगा, है ना। और यहाँ पर इसके साथ साथ इसके पुराने वीडियोस भी डले, वो वीडियोस आप देख लेना। आपके गणित में 8 अंक आपके पक जाएंगे। मैं तो यहाँ पर आपको फुल गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैंने पहले वीडियो पढ़ाया हूँ ना, यदि आपने अच्छे से उसको पढ़ करके आपने उसको देख बस लिया और पूरे फोकस से आपने समझ लिए ना, तो आपको 8 में से 8 नंबर लेने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। और रही बात, मैं फिर से बना करके डालूंगा, लेकिन फिर से बना करके डालूंगा उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए जो पुराने वीडियो आप उसको देख लीजिए। और जो नए वीडियो वो तो आपको मिलेंगे ही। तो आप कल से ही बिल्कुल अब डेली लाइव क्लास आपकी चालू होने वाली है। लाइव क्लास नहीं कहूँगा, फिर भी मतलब कि यहाँ पर मेरे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है यार बच्चों की। देखो मैं खुद गरीब इंसान हूँ यार, मेरे खुद के पास पैसे नहीं रहते। मेरे पास जितनी सुविधा रहती है मैं उतनी सुविधा में बेस्ट करने के लिए आपके प्रयास करता हूँ। मैं कड़ी मेहनत से आप लोग को पढ़ाऊँगा, और आप लोग का प्यार रहा तो कल को फिर हम लाइव क्लास भी लगाना शुरू कर देंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति वाला आपका जो चैप्टर, इससे आपको कुल 8 अंक के यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 8 अंक की यहाँ पर आपकी इकाई है। इसमें आपको कुछ भी नहीं हटाया गया, इसको आपको पूरा पढ़ना। बहुत सरल इकाई है, मैंने 1 घंटे में पूरी पढ़ा चुका हूँ। 1 घंटे का वीडियो देख लेना, आपके 8 अंक बिल्कुल पकाए हैं। और फिर से यहाँ पर मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आ जाऊँगा। अर्धवार्षिक परीक्षा, हाँ अर्धवार्षिक परीक्षा जब आपकी चल रही थी उस समय मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा में इकाई 3 जो है आपकी निर्देशांक ज्यामिति,
मैंने उस समय पढ़ाया था, तो अर्धवार्षिक परीक्षा वाला आप वीडियो लेक्चर लगा लेना, तो आपके बिल्कुल 8 के 8 नंबर आपके बिल्कुल पक जाएंगे। और निर्देशांक ज्यामिति वाले पार्ट से आपके विकल्प क्या क्या आएंगे, देखो आपके विकल्प आएंगे 2 अंक के। 2 अंक के मतलब एक एक 2 विकल्प आएंगे आपके 2 अंक के, है ना। एक विकल्प आपका 1 अंक के, 2 विकल्प आपके 2 अंक के हो गए ना। एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 अंक का, 2 अंक का आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपको निर्देशांक बताने के लिए बोल सकता है। और एक प्रश्न आएगा आपका 4 अंक का, यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर दिए जाएंगे। ग्राफ पेपर में आपको आकृति तल बनाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको बिंदु प्रदर्शित करना पड़ेगा या फिर रेखा वगैरह निकालना पड़ेगा। तो एक प्रश्न आएगा आपका 4 अंक का, और एक प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का, और एक विकल्प आएगा, विकल्प आएंगे आपके 2 अंक के। कुल 8 अंक की यहाँ पर आपकी इकाई है। यहाँ पर अध्याय 3 के बाद आता है आपका अध्याय 4, जो कि आपका सिलेबस से हटाया जा चुका है, इसलिए उससे कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद आपका अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति, उससे भी आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी अगली इकाई आपकी अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण। आपकी अगली इकाई है अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण। ये वाला पार्ट मैंने जब बहुत पहले जब मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट किया था, उस समय मेरे पास मेरा बोर्ड भी हल्का सा ख़राब था। उस समय मैंने रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पर डाला था। तो आपको उसके, हालांकि मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना चुका था, आप उस प्लेलिस्ट की सहायता से भी आप पढ़ सकते हो, और उसमें भी आपकी बिल्कुल पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी में पढ़ा करके आप लोगों के लिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके पूरे के पूरे मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोग देखो रिवीजन टेस्ट जैसे तैसे आप लोग का निकल गया, उसके बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे तैसे आप लोग की निकल गई। लेकिन बच्चों घबराना मत, वार्षिक परीक्षा में मैं आपके साथ में हूँ। पूरे के पूरे एक तरफ से तैयारी, अब स्पेशल बिल्कुल वार्षिक परीक्षा की एक तरफ से तैयारी मैं करवाऊंगा। और एक महीने हम आपको पूरी गणित, पूरे विज्ञान, पूरी अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, जितने आपके विषय पूरे 1 महीने में पढ़ा करके यूट्यूब पर अपलोड कर डालूंगा। और बच्चों बस आपको करना क्या है, बस आपको वीडियो देखना है, समझना अच्छे से, और कॉपी में लिखते हुए चलना है। यदि आपने इतना ही कर लिया, आराम से आपका 80% कम से कम 90% रिजल्ट तो मैं आपका ला करके दे ही दूंगा। तो आपका अध्याय 6 आपकी रेखा एवं कोण, इससे कुल आपके 6 अंक क्या आएंगे, इससे कुछ भी नहीं हटाया गया, पूरा पढ़ना है। आपका एक विकल्प आएगा 1 अंक का रहेगा, एक प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का। 2 अंक वाले क्वेश्चन जो रहते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि आपको इसके छोटे क्वेश्चन तैयार करने इस इकाई से। और एक प्रश्न आएगा यहाँ पर आपका 3 अंक का, 3 अंक का यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो 3 नंबर लायक जितने भी आपके प्रश्न वगैरह हैं, वो सारे के सारे प्रश्न भी यहाँ पर आपको तैयार करते हुए चलना है। अगले यहाँ पर आपका अध्याय 7, आपकी गणित का अध्याय 7, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। अध्याय 7 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या हटाया गया है। ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, एंगल साइड एंगल प्रमेय की उत्पत्ति। यहाँ पर मैं बुक में निकाल करके देख लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ, हो सकता है कई बच्चों को दिक्कत जाए। बस यार बच्चों, एक दिल में कि एक सिकन यही रहती है कि बस आप शेयर नहीं करते हो। यदि आप वीडियो को शेयर करोगे ना, तो आपके शेयर करने से क्या होगा मालूम है, मुझे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, और यदि मुझे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे तो मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँगा, 500 रुपये या फिर 600-700 रुपये में कमा लूँगा, जिससे मेरा भी थोड़ा बहुत खर्चा चल जाएगा बच्चों। इसलिए हम पर भी थोड़ी दया कर दिया करो, हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते, कम से कम शेयर कर दिया करो। आपके शेयर, कमेंट करो, लाइक करो, इससे हमको एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है ना। ए प्रमेय की उत्पत्ति, ए प्रमेय की उत्पत्ति मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है आपका ए प्रमेय, मैं बुक में भी ढूंढ के बता रहा हूँ आपको। ए प्रमेय की उत्पत्ति देखिए, आपकी जो बुक है, आपकी बुक का अध्याय 7 पेज नंबर 139 139 139 नंबर पेज पर, 139 नंबर पेज पर आप यहाँ पर देख सकते हो प्रमेय 7.1 आपको नहीं पढ़ना है। ए प्रमेय की उत्पत्ति, ये वाला प्रमेय आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन उस समय मुझे ब्लूप्रिंट नहीं पता था, इसलिए मैंने पढ़ा करके यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, तो आप ये वाला वीडियो आप मत देखना। ए प्रमेय की उत्पत्ति है। फिर मैं एक काम करूँगा, प्लेलिस्ट बना करके पूरे वीडियो छाट करके आप लोग के लिए पब्लिश कर दूँगा, है ना, और चैनल के बिल्कुल फ्रंट पे लगा दूंगा, ताकि आप लोग तैयारी कर सको। ये आपको नहीं पढ़ना है। इस प्रमेय की उत्पत्ति आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इस प्रमेय की उत्पत्ति आपको पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है।
ये इस प्रमेय की उत्पत्ति आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे प्रमेय की उत्पत्ति आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? मतलब उत्पत्ति आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्या है? अगला यहाँ पर आपका है दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और इस प्रमेय से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल है वो सवाल भी आप मत करना, क्योंकि ये हो सकता है कि वो सवाल भी आपके पेपर में ना आए। अब यहाँ पर सिर्फ प्रमेय की उत्पत्ति बस बोला उसने, अब सवाल का तो उसने बताया नहीं है ना। अगला दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, है ना। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके दो कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा सर्वांग सम होती है। ये आपका ए से प्रमेय है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये वही वाला प्रमेय है ना, वही वाला प्रमेय जो मैंने आपको अभी बताया। ए से प्रमेय है ना, ये वही लिखा है। ए से प्रमेय दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजा, है ना, दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण उनके बीच की भुजा के बराबर हो। ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पेपर में आपको नहीं आने वाला सर्वांग सम, है ना। त्रिभुज असमिका भी आपको पेपर में नहीं आने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हो त्रिभुज असमिका क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। त्रिभुज असमिका भी पेपर में आपको नहीं आएगी। त्रिभुज असमिका भी आपको नहीं पढ़ना है। त्रिभुज असमिका पेपर में नहीं आएगी। त्रिभुज असमिका पेज नंबर कितने पर है? मैंने पढ़ा चुका हूँ शायद। त्रिभुज असमिका, त्रिभुज असमिका कहाँ गई रे? त्रिभुज असमिका ये है आपकी। त्रिभुज असमिका, त्रिभुज असमिका है आपकी, ये है 7.6। एक त्रिभुज में असमिका है, एक त्रिभुज में क्या असमिका है। अब पेज नंबर कितने पर है आपके? अध्याय 7 के पेज नंबर यहाँ पर आपका है 154। पेज नंबर है आपका 154, 154 नंबर पेज पर, 154 कक्षा 9 की बुक की 154 नंबर पेज पर यहाँ पर आपका, है ना, 7.6 त्रिभुज में असमिका है। यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, असमिका है, त्रिभुज में असमिका है ना। त्रिभुज में असमिका मतलब प्रश्नावली 7.4 आपको नहीं पढ़ना है। देखो इस सवाल पेपर में तो आपको बोला त्रिभुज में असमिकाएं नहीं पढ़ना है, और असमिकाएं के सवाल आपके 7.4 में, लेकिन इससे कुछ कुछ सवाल इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से पढ़ लेना यार, क्योंकि अगर पूछ लिया तो जैसे कि वाला सवाल जो है ना, ये सवाल आपका IMP, ये सवाल आप करके देख लेना, क्योंकि पिछली बार पूछा भी जा चुका है ना। और बाकी आपके जो जो सवाल है ना, त्रिभुज में असमिका आपकी नहीं आएगी, जो आपकी असमिकाएँ है वो नहीं आएगी। तो त्रिभुज में असमिका है, ये त्रिभुज की असमिकाएँ आपको नहीं पढ़ना है ना। पेज नंबर 155 हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो असमिका के बाद वाली जितनी भी आपके एग्जाम्पल वगैरह है, जैसे एग्जाम्पल 9 हो गए, भी आप मत पढ़ना। प्रश्नावली 7.4 भी आप मत पढ़ना, कि ये सब असमिका से मिल करके बनी हुई प्रश्नावली है ना। लेकिन मैंने यूट्यूब में पढ़ा करके डाल चुका हूँ ये प्रश्नावली को, इसलिए कोशिश ये करना, मैं कम करूँगा कि जो वीडियो पेपर में आएंगे वही वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में सेव कर दूँगा, ताकि आप वहाँ से पूरी देख लेना। त्रिभुज में असमिका आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? जब कभी भी आप मेरे वीडियोस पढ़ाई करते हो, सामने किताब जरूर खोल के रखना, और एक कापी और एक पेन लेकर के बैठ जाना, और फिर पूरा लिखते चलना, और पूरी तैयारी करते चलना। इतनी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है ना। और त्रिभुज के कोण तथा भुजा के बीच संबंध, त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध, ये भी आपको नहीं पढ़ना है ना। त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध है ना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुल कितने अंक की यहाँ पर आपकी इकाई है। आपकी जो इकाई 7 है, आपकी जो इकाई को है 7 है, त्रिभुज वाली इकाई जो आपकी है, इस इकाई में पेपर में कुल आपके 5 अंक का आएगा। इस इकाई से
जो 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 नंबर के पेपर में आपके 5 अंक का आपका इकाई नंबर कौन सी से आएगा, इकाई नंबर 7 से आपका पूछा जाएगा। विकल्प यहाँ पर आपका एक विकल्प रहेगा आपका 1 अंक का रहेगा, और एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक का पूछा जाएगा, तो 4 अंक और 1 अंक यहाँ पर आपकी कुल 5 अंक की यहाँ पर आपकी यूनिट है। इसके बाद यहाँ पर आपकी अगली इकाई है अध्याय 8 चतुर्भुज। आपकी अगली इकाई क्या है, यहाँ पर आपकी अगली इकाई है अध्याय 8 चतुर्भुज। आपकी अगली इकाई है अध्याय 8 चतुर्भुज। इसमें आपको पूरा पूरा पढ़ना, कुछ भी नहीं इसमें छोड़ा है। तो ये वाली इकाई को आपको पूरी की पूरी तैयार करना है। अब आपकी चतुर्भुज वाली ये जो इकाई है, इस इकाई में आपको कुल 4 अंक का आएगा। कुल कितने अंक की इकाई है आपकी, 4 अंक की है, ज़्यादा नहीं। इसमें आपको एक विकल्प आएगा 1 अंक का आएगा, और एक प्रश्न आपका 3 अंक का आएगा। तो 3 अंक लायक जितने भी आपके व्यंजक है वो पूरे व्यंजक आप तैयार कर लेना चतुर्भुज से। हो सकता है परिभाषा पूछ ले, चतुर्भुज किसे कहते हैं, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। अगला आपकी व्रत वाली इकाई, इसमें देखो बहुत सारा सिलेबस कम किया गया है। अध्याय 10 व्रत। अब अध्याय 10 व्रत से आपको क्या नहीं पढ़ना है, 3 असंरेख बिंदु से एक और केवल एक व्रत जाता है, ये नहीं पढ़ना है। मैं आपको अब भी निकाल दिखा रहा हूँ। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अध्याय 8 के बाद अध्याय 10, अध्याय 9 कहाँ गया। तो बच्चों अध्याय 9 आपके सिलेबस से हटा दिया जा चुका है। अध्याय 10 आपका क्या है, व्रत है ना। मैं भी निकाल के आपको बताता हूँ। अध्याय 10 व्रत, 3 बिंदु से होकर केवल एक और एक ही व्रत खींचा जा सकता है। यह है आपका प्रमेय, कहाँ गया, देखो ये आपका हटाया गया अध्याय 10 से। अध्याय 10 3 बिंदुओं से जाने वाला व्रत, ये आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर आपका है ये 209, 209, 209 पर आपका है 10.5 3 बिंदु से जाने वाला व्रत, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पर आपका प्रमेय भी है, 3 बिंदु से केवल एक और व्रत जाता है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 10.3 आपको नहीं पढ़ना। लेकिन दोस्तों मैंने पढ़ा चुका हूँ कोचिंग में, और उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। लेकिन आप वाला मतलब उसको स्किप कर देना और आगे का देख लेना। 10.3 आपको नहीं पढ़ना है ना। अगला यहाँ पर आपका 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित 2 बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो वे चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थिर होते हैं। ये कौन सा प्रमेय दिया है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड, 2 बिंदुओं को कहाँ है यार ये, व्रत पर स्थिर होते हैं को छोड़कर। ये आपका प्रमेय देखिए, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा चुका हूँ। मुझे पता नहीं था कि पेपर में आने नहीं वाला, नहीं तो पढ़ाता नहीं आने वाले साल के बच्चों काम हो जाएगा वैसे, वो दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये यहाँ पर आपका ना, देखो ये लिखा है प्रश्नावली प्रमेय 10.10 पेज नंबर 218। पेज नंबर 218, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उनको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थिर होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है ना। ये आपका हटाया जा चुका है। ये आपका जो प्रमेय है, ये प्रमेय आपको नहीं आएगा। क्लियर है। बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है, इसी अध्याय से सब कुछ पढ़ना है। पूरा पढ़ा चुका हूँ है ना, फिर से समझा दूंगा। बहुत सरल अध्याय है ना, समझने के बाद सब चीज़ सरल होता है। गणित बोरिंग नहीं होती यार। गणित यदि आप अच्छे से समझोगे और पढ़ाने वाले यदि आपको अच्छा टीचर मिल जाए जो कि मज़ेदार तरीके से पढ़ाए, और यदि आपकी लगन हो, तो गणित बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। देखने में डर लगता है कि इतनी बड़ी गणित है, करने बैठे तो हो जाता है, लेकिन फिर भी कम से कम पढ़ाई अभी से करना शुरू कर दो यार, है ना कि नहीं। गणित बेसिक आपकी बहुत लेंदी है, बहुत बड़ी है,
उतनी बड़ी नहीं है, आसान है। मतलब वीडियोस लेक्चर पूरे डल चुके हैं, उनको देखो, उनको कॉपी में नोट्स बनाओ और पढ़ो उनसे। आपको जिससे पढ़ना आप उससे पढ़ सकते हो, आपको मेरे से अच्छा लगता है तो आप मुझसे पढ़िए, या और भी लोग हैं पढ़ाने वाले यूट्यूब पर, उनसे पढ़ लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, पढ़ाता हूँ। मेरा विचार बन रहा है कि यार अब आप लोग के लिए अभी लाइव क्लास लगाया जाए। ये आपको नहीं आएगा ना, इतना आपको 2 प्रमेय आपको छोड़ना है ना। अध्याय 10 जो आपका व्रत वाला जो आपका पाठ है ना, इसमें विकल्प नहीं आएंगे, इसके आपको विकल्प नहीं पढ़ना है। कुल आपकी 4 अंक की आपकी इकाई है, कुल 4 अंक की आपकी इकाई है। एक प्रश्न आएगा जो कि 4 अंक का होगा, एक प्रश्न आएगा, इसमें सिर्फ आपको ओनली 1 क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 4 अंक का होगा। और उसके बाद आपकी अगली इकाई है अध्याय 11 रचनाएं। आपकी एक अगली इकाई है अध्याय 11 रचनाएं। अध्याय 11 आपकी रचनाएं वाली इकाई है। इसमें आपको जो क्या काम किया गया है, दी गई परिमाप तथा आधार कोण द्वारा बनने वाला त्रिभुज। दी गई परिमाप, दी गई परिमाप, दी गई परिमाप, परिमाप तथा आधार कोण दी गई। अच्छा समझ गया है ना। देखो अध्याय 11 आपका जो रचना वाला पार्ट है, इसमें आपका दी गई परिमाप तथा आधार कोण को छोड़ बनने वाला त्रिभुज को छोड़कर, है ना, दी गई परिमाप, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है ना रचना 11.6, आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 232, 232, 232, 232, 232, 232 है ना, परिमाप और आधार कोण, है ना। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको नहीं पढ़ना है ना। यहाँ पर आपका परिमाप, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग यहाँ पर दिया है, और आधार कोण यहाँ पर आपके दिए है, मतलब कि आपको नहीं पढ़ना है। मैंने ये भी पढ़ा चुका हूँ यार, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सबके परिमाप दिए गए हैं, है ना। मतलब प्रश्नावली 11.2, है ना, प्रश्नावली 11.2 में यहाँ पर आपके परिमाप वाला है एग्जाम, जैसे कि ये आपको परिमाप दिए, तीनों भुजाओं का योग दिया है, एग्जाम्पल 4। और प्रश्नावली 11.2 पर उतना फोकस आपको नहीं करना है। तो फोकस किस पे करना है आपको, प्रश्नावली आपकी जो 11.1 है, ये है आपकी प्रश्नावली 11.1, बहुत सरल प्रश्नावली है, पढ़ा चुका हूँ मैंने, और उसको मैंने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया था और मार्कर से नहीं पढ़ाया था, मैंने चौक से पढ़ाया था, मेरे को अच्छे से याद है। इसके पूरे पूरे वीडियो लेक्चर मैंने यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, समथिंग 4 महीने पहले डाला था। उसके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, चैनल के फ्रंट पेज पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। और ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इसके सिर्फ 2-3 घंटे की आपकी वीडियो लेक्चर है, उसको आप लगा लेना, तो आपकी प्रश्नावली 11.1 की आपकी पूरी की पूरी फुल तैयारी हो जाएगी। तो ये आपको पढ़ना है ना, और 11.2 आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। ये सब लंबा आर्धा खींचना सीख लेना, सब पढ़ा चुका हूँ वैसे मैंने, वीडियो मिल जाएंगे आपको ना। तो आपको जो अध्याय 11 आपकी जो रचनाएं हैं, है ना, इसमें आपका दी गई परिमाप और आधार कोण द्वारा बनने वाले त्रिभुज को छोड़कर, है ना, इसमें आपको एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। और मेरी गेसिंग ये बोल रही है कि 4 अंक का आपका जो प्रश्न आएगा ना, वो 11.1 का आएगा। ये बोल देगा कि 30 अंश के कोण की रचना करो। बेटा चांदिक सहायता से नहीं, प्रकार की सहायता से रचना करना है ना। ये सारे कोण की रचना करने के लिए आपको यहाँ पर ये बोल सकता है, 4 अंक में आपको क्वेश्चन फेंक देगा ना। क्लियर है। तो एक प्रश्न आएगा आपको, कितने अंक का आएगा, 4 अंक का आपका क्वेश्चन आएगा। एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक का पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। आपका अगला क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका अगला है अध्याय 12। आपका अगला अध्याय है अध्याय 12 हीरोन का सूत्र, है ना। तो हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनुप्रयोग को छोड़कर, इसमें आपको क्या हटाया गया है, अध्याय 12 अध्याय 12। तो देखो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये है आपका चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र के अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये है ना, कहाँ पर है, पेज नंबर 243, 243, पेज नंबर 243,
243 वाला ये टॉपिक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 4 भी नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 5 भी नहीं पढ़ना है बेटा, पूरा पढ़ा चुका हूँ मैंने, वीडियो मिल जाएंगे पूरे के पूरे। एग्जाम्पल 6 भी नहीं पढ़ना है, जबरन पढ़ाया यार मैंने, तो पढ़ाई चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है ना, ये नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 12.2 भी आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं आएगी है ना, ये अनुप्रयोग वाले नहीं आएंगे है ना। तो आपको पढ़ना क्या है बच्चों, पढ़ना है आपको क्या, जो पढ़ने वाली चीज़ें वो बता रहा हूँ मैं ना। ये पूरे सूत्र वगैरह देख लेना। हीरो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है करंडी के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अर्ध परिमाप होता है ना। ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, बाकी मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर डला है पूरा, है ना, पूरा पढ़ा करके मैंने डाल चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये सब ये इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम्पल 1 भी पढ़ लेना, एग्जाम्पल 2 करके देख लेना। इसके बाद यहाँ पर ये प्रश्नावली एग्जाम्पल 3 पढ़ के देख लेना, बहुत सरल है। प्रश्नावली 12.1 बहुत सरल सवाल है, ये इसको पढ़ना है, ये IMP है। मतलब 12.2 नहीं पढ़ना है और 12.2 के एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, ये पढ़ने वाली चीज़ है ना। तो आपका ये जो अध्याय 12 है, अध्याय 12 यहाँ पर क्या है आपका, अध्याय 12 यहाँ पर आपका है हीरोन का सूत्र है ना। इससे आपको कुल 5 अंक की आपकी इकाई है, विकल्प आएगा यहाँ पर आपका 1 अंक का, और एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक का पूछा जाएगा, तो 4 अंक और 1 अंक यहाँ पर कुल आपकी 5 अंक की यहाँ पर आपकी क्या है, इकाई है। इसके बाद आपका अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है और ये मैंने पूरा का पूरा पढ़ा करके यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। कुल 8 अंक, ये बड़ी इकाई है, देख सकते हो ना, कुल 8 नंबर की आपकी इकाई है ना, 8 अंक की आपकी इकाई है। विकल्प आएंगे यहाँ पर आपके 2 अंक के, आपके यहाँ पर विकल्प आएंगे 2 अंक के आपके विकल्प आएंगे। एक प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का, मतलब छोटे वाले क्वेश्चन आपको तैयार करना है। गोले का आयतन, शंकु का आयतन मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ, A to Z पढ़ाया हूँ, और कुछ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के रहेगा, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक का यहाँ पर पूछा जा चुका है, एक प्रश्न यहाँ पर आपका 4 अंक का पूछा जा चुका है। तो कुल 8 अंक की आपकी इकाई है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपकी अगली इकाई क्या है, आपकी सांख्यिकी है ना। अध्याय 14 आपकी सांख्यिकी इकाई है। इसमें आपको पहला हिस्टोग्राम विथ है ना वेरिंग वेस लेंथ, ये आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 14 सांख्यिकी, ये तो हमने पूरा पढ़ा चुके हैं भैया, इससे आपको क्या नहीं पढ़ना है, हिस्टोग्राम। अपन हिंदी मीडियम वाले यार, हिस्टोग्राम फिस्टोग्राम क्या होता है घंटा नहीं पता अपन को। चला ये बेस लेंथ, आवृत्ति बहुभुज भी नहीं पढ़ना है ना, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज, हाय हाय हाय, आवृत्ति बहुभुज कहाँ गया ये आवृत्ति बहुभुज, अरे कहाँ गया रे मेरा आवृत्ति बहुभुज, पीपल की डाली में बैठो रे, पीपल की डाली में बैठी थी मैना, कर रही कंगी वो तो देख रही आईना, कहाँ गौ रे भैया, टक डिडा डिग डट डडग डिंग डिगर डिंग कर डिंग। आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज, कहाँ गया। आवृत्ति बहुभुज नहीं पढ़ना है। अवर्गीकृत बंटन से माध्य, माध्यक और बहुलक, अवर्गीकृत बंटन से माध्य, माध्यक और बहुलक। मैं तो बोलूँगा यार इकाई बहुत सरल है, सब पढ़ डालो उसमें। कुल 9 अंक की आपकी इकाई है, पढ़ लो यार, पूरे वीडियो उसमें डल चुके हैं यूट्यूब पर, पढ़ लो। 9 अंक की इकाई है। विकल्प आएंगे आपके 2 अंक के, एक प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का, एक प्रश्न आएगा आपका 5 अंक का। अगला है आपका यहाँ पर प्रायिकता, प्रायिकता से कुल आपकी 8 अंक की इकाई। देखिए यहाँ पर जो सरल इकाई है ना, वो उसने ज़्यादा अंक की दिया, जो कठिन इकाई है वो उसने हटा दिया है ना।
तो बहुत अच्छा बिल्कुल ब्लूप्रिंट सेट हुआ है। अच्छा हो कि कोरोना के चक्कर में तुम लोग को इतना कम पढ़ना पड़ रहा है, तो पिछले बार तो भैया पूरा पूरा पढ़ना पड़ा था, पेपर बहुत टफ आया था। यहाँ पर तो आपकी 30 अंक की ब्रिज कोर्स जा रही है ना। तो अध्याय 15 प्रायिकता से आपको कुल कितने अंक के आपका है, 8 अंक की यहाँ पर आपकी इकाई है। विकल्प आएंगे 3 अंक के और एक प्रश्न आएगा आपका 5 अंक का। मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ। 5 अंक मतलब बड़े वाले आपको क्वेश्चन तैयार करना है ना। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपका होता है समाप्त, है ना। इत्यादि अध्याय आपको नहीं पढ़ना है ना। हटाएगा पाठ कौन कौन से अध्याय, एक संख्या पद्धति नहीं पढ़ना है। अध्याय 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भी आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय नहीं पढ़ना। अध्याय 6 समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल भी नहीं पढ़ना है। देखिए बच्चों, अभी तक कुछ तैयारी नहीं करे, अच्छी बात है, लेकिन अब पढ़ना शुरू कर दो। अब नहीं पढ़ोगे तो आने वाले साल फिर से 9वीं पढ़ना पड़ेगा। पूरे पूरे दोस्त लोग क्लास में आगे बढ़ जाएंगे, तुम रह जाओगे ठेंगा पकड़ के, इसलिए अब पढ़ाई करना शुरू कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।